नमस्कार बागवान भाइयों, मैं ऋषि ठाकुर। तो आज 21 फरवरी 2022, तो आज से हमारा लाइमिंग का वर्क चला हुआ है ऑर्चर्ड में। तो आज 2-3 दिन हमारा भी लाइमिंग का वर्क चलेगा। तो मैं जितना भी मेरे ऑर्चर्ड में जितना भी अपडेट है, मैं हर छोटी से छोटी छोटी बात अपने यूट्यूब के थ्रू अपने जितने भी बागवान भाई है सबसे अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस अपने ऑर्चर्ड का है वो शेयर करता रहता हूँ। तो इस टाइम मैं जो अपने किसान बागवान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए जी, हमारा तो हर साल ही जो लाइमिंग का सिस्टम एक साथ छोड़ के ही हम लाइमिंग करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी बात, जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको हर साल जब भी, सबसे पहले आपको अपना जितना भी आपका ऑर्चर्ड है, आपको सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी मिट्टी की जांच करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ही आपको पता लगना है कि हमारा पीएच कितना कम है, या फिर हमें किस किस चीज़ की अपने सॉइल में न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप हर साल ही कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी आपका ऑर्चर्ड है उसका उसकी जो मिट्टी है, सॉइल टेस्टिंग, उसकी जांच जांच करनी सबसे ज़रूरी है। तो उसके बाद ही आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही मेरी बागवान भाई से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अपनी जो मिट्टी है, सॉइल टेस्टिंग है, उसकी जांच बहुत ज़रूरी है। और अब मैं बागवान भाइयों अपने आपको कहना चाहता हूँ, जैसे देखिए अभी हमारा लाइमिंग का वर्क चला है। तो हम एक साल छोड़ के ही अपनी जो ऑर्चर्ड में है वो लाइमिंग करते हैं। तो लाइमिंग जो हमारा है, हमारा सिस्टम, जैसे देखिए मैक्सिमम जितने भी, चाहे हिमाचल हो चाहे आपका कश्मीर हो, जहाँ भी अ, हमारे एप्पल के ऑर्चर्ड है, चाहे एप्पल हो, पियर हो, पल्लम हो, जो भी है, तो हमारे लगभग 60 to 70 जो % जो हमारी लैंड है, जो ज़मीन है, वो थोड़ी सी सीढ़ीदार है या फिर ढलान में है। तो इसीलिए जो हम लाइमिंग करते हैं, तो मेरा जो लाइमिंग का जो करने का तरीका है वो एक ही है कि जो हमारी बिल्कुल सीधी जो लैंड है, तो उसमें हम पूरे ऑर्चर्ड में ही जो चूना है उसको डालते हैं। और जो हमारा जैसे ढलानदार खेत है, सीढ़ी नुमा खेत है, तो उसमें हम जो हमारे जैसे बड़े जो प्लांट है, जो भी हमारे बड़े प्लांट है एप्पल के, उनमें हम 1 kg, और जो छोटे प्लांट है उनमें हम 200 ग्राम, 300 ग्राम और हाफ kg के आसपास ही उनमें हम लाइमिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको और क्योंकि लाइमिंग करनी बागवान भाइयों बहुत ज़रूरी है, जो भी, क्योंकि हम जितना भी हमारे पास हम हर साल ही जैसे काफ़ी केमिकल यूज़ करते हैं, चाहे आपका आप कैल्शियम नाइट्रेट बोलिए, यूरिया, जो भी आप, चाहे पोटाश हो, जितना भी आप खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है। तो जैसे आप एक सिंपल सा मैं आपको डेमो बता रहा हूँ कि जैसे आप ये सोचिए कि अगर जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम इनो यूज़ करते हैं। तो वही जैसा हमारे शरीर के लिए इनो, जो हमारे लिए इनो वर्क करता है, वैसा ही हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी के लिए हमारा जो चूना है वो वो ये सोचे कि इनो की तरह ही हमारी मिट्टी के लिए वर्क करता है। तो इसीलिए बागवान भाइयों, जब भी हम देखिए हम हर साल ही काफ़ी केमिकल यूज़ करते हैं, चाहे रासायनिक खादें जितने भी बागवान भाई यूज़ करते हैं, तो फिर आपको जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, हर मैं एक साल छोड़ के ही लाइमिंग करता हूँ। और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा लाइमिंग करने का तरीका। देखो जी, जब भी आप जो भी चूना है, जो हम जैसे यहाँ पे अभी आपको पता ही है कि अभी यहाँ पे लाइमिंग हम कर रहे हैं, तो उस पर आपने सबसे पहले जो ध्यान देना है, जो भी आप जब भी आप चूना लेते हो तो वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जितना भी चूना हो वो पाउडर फॉर्म में हो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो शायद मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ मैं मैक्सिमम, जो भी आपको पता ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक सिंपल भाषा में, जो हमें आपको पता ही है कि जो हम आटा छानने की जो बर्तन होता है, उसी से ही आपने लाइनिंग करनी है। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से। तो इस तरह से आपने लाइनिंग करनी है। जैसे हम खादों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, वैसे ही आपने लाइनिंग करनी है। तो आप देख सकते हो।
तो इसमें जैसे आप देख सकते हो हमने अपने लगभग पूरे ऑर्चर्ड में ही लाइमिंग कर दी है। तो ये पूरे ऑर्चर्ड में हमने लगभग लाइमिंग कर दी है। और इसमें आपने यही फोकस करना है कि जब भी आप लाइमिंग करो तो एक जो भी आटे छानने का जो बर्तन होगा आपका, तो उसी से ही आपने लाइमिंग करनी है। जैसे हम खादों को ब्रॉडकास्ट करते हैं तो बट जो जब आप चूना लाइमिंग करो तो इसी से ही आपको करोगे तो इसके आपके मैक्सिमम आपको। और जब भी आप लाइमिंग करो तो उसके जो जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है लाइमिंग करने का, तो हमारा यही फोकस होता है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक। बट जो हम लाइमिंग करते हैं तो हम करते हैं हमेशा फरवरी के लास्ट वीक में, क्योंकि हम लाइमिंग एक साल छोड़ के करते हैं। तो फरवरी लास्ट वीक हम इसीलिए करते हैं कि अगर आप देखो जी, अब अपना एक्सपीरियंस है आप अपने ऑर्चर्ड का, तो आप दिसंबर में भी कर सकते हो, जनवरी फरवरी, वो तो आपके पास जब भी टाइम हो। तो जब भी आप लाइमिंग करो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो आपकी ज़मीन है इसमें नमी हो, मॉइस्चर लेवल हो। और उसके बाद जब भी आप लाइमिंग करने के बाद जब आप दूसरी खाद दो तो वो खाद आपने तभी देनी है जब एक बार बरसात हो जाए। जब तक बरसात ना हो तब तक आपने दूसरी खाद नहीं देनी है। जैसे अगर आप जैसे हमने कुछ साल पहले दिसंबर में लाइमिंग की थी, उसका हमें बस एक ही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा कि उस टाइम जब भी हम हमने लाइमिंग की हुई थी कुछ ऑर्चर्ड में, तो वहाँ हमने देखा कि सुबह जो वो ओस जमती है उससे हमारे जो लाइमिंग की हुई थी हमने जितने भी ऑर्चर्ड में, तो वहाँ पे पपड़ी जमी। तो फिर हमने उसके बाद हमने हर साल यही कोशिश करते हैं हम कि फरवरी के आसपास ही लास्ट वीक में ही लाइमिंग करें। बट सबसे ज़रूरी बात इसकी वही है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लाइमिंग करने के बाद बरसात का, जब तक बरसात ना हो तब तक आपको दूसरी खाद नहीं देनी है, और जब बरसात हो उसके बाद ही आपने दूसरी खाद देनी है। तो यही मेरे अपने ऑर्चर्ड के छोटे छोटे जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ आपके। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।